साला लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के लिए गायब होकर ऐसे पढ़ो कि जब रिज़ल्ट आए ना तो लोग हैरान रह जाए देखकर कि यार ये कैसे हो गया। और इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 पढ़ने के रामबाण टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपको बचे हुए टाइम के अंदर फॉलो करने हैं अगर आपको एग्ज़ाम में फोड़ना है तो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है करण। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज से देखा जाए तो वाकई में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं तुम सबके पास। बहुत सारे बहाने हुए, बहुत गलतियाँ हुई, बस कर दो अब। और नहीं, आगे और कुछ भी गलती करी ना तो सब खत्म हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल भी मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। सच में जब तक कहानी ना पता चले लोगों को तब तक सारी बात समझ में कहाँ आती है। तो चलो, तुम सभी को पहले एक कहानी की सैर कराता हूँ, आग लगाता हूँ तुम्हारे अंदर, उसके बाद पढ़ने की टेक्निक्स भी जानेंगे। देखो, पिछले 6 महीने बर्बाद किए, बहुत ख़राब किए। अब और नहीं, औकात पता चल रही है ना अब। जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखते होंगे तो साला समझ में ही नहीं आता होगा क्या सच में ये हमारे ही क्लास का क्वेश्चन पेपर है। ज़रा सोचो, अभी तुम्हारे आंखों में खून के आंसू आ रहे हैं। तुम सॉल्व तक नहीं कर पा रहे हो उन क्वेश्चंस को। 3 महीने बाद जब उनको सामने से फेस करना होगा, उस वक्त एकदम कहाँ से ऐसा जिगरा लाओगे दोस्त। जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगी उस दिन रात अपनी आंखों में नींद कहाँ से लाओगे दोस्त। परीक्षा के बाद जिस दिन रिज़ल्ट आएगा तब सुकून कहाँ से लाओगे। जब रिज़ल्ट में फेल लिख कर आएगा उस वक्त अपने माँ बाप की आंखों में दोबारा से वो विश्वास कहाँ से लाओगे। दोस्ताने सुनने पड़ेंगे उम्र भर। और वो जो लोग कहते हैं ना कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये वो लाइन है जो आपको ख़राब रिजल्ट के बाद टूटने नहीं देती, आपको हारने नहीं देती। लेकिन इस लाइन का मीनिंग ना लोग गलत तरीके से लेते हैं। इसे ना बड़ा ही मॉडर्न समझा जाता है, तो इसका जवाब भी ना मैं मॉडर्न तरीक़ों से ही देता हूँ। चलो, माना वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, यह बात तुम मान सकते हो, तुम्हारे वो निठल्ले दोस्त मान सकते। लेकिन यार वो क्या है ना, वो कंपनीज़ के एचआर इस बात को नहीं मानते। वो कंपनी जो लाखों के पैकेजेस देती है ना, वो इस बात को नहीं मानती। वो बैंक में जो क्रेडिट कार्ड देता है ना, वो इस बात को नहीं मानता। और वो बाप जो तुम्हें अपनी लड़की तुम्हें देगा, वो भी इस बात को नहीं मानता दोस्त। बहुत ज़्यादा संघर्ष है उन दिनों में जब हाथ में काम नहीं होगा, जब भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना। उस वक्त ये सारी अकड़ पानी हो जाएगी। रोना चाहोगे लेकिन साला सुनने वाला कोई नहीं होगा। चलो, इन सब बातों को छोड़ो। फेस कैसे करोगे ये सोचो। एग्ज़ाम आने से पहले तक बुक को कैसे फेस करोगे, एग्ज़ाम के दिन क्वेश्चन पेपर को कैसे फेस करोगे, और रिज़ल्ट के दिन अपने माँ बाप को कैसे फेस करोगे, और रिज़ल्ट के बाद ज़िंदगी भर लोगों को कैसे फेस करोगे। देखो, बात सही है कि रिज़ल्ट सब कुछ नहीं होता है, लेकिन यह कुछ तो है, कुछ तो ज़रूर है। तभी तो आज लाखों लोग पढ़ रहे हैं, हज़ारों लोग का घर सुधर रहा है, सैकड़ों लोग पढ़ाई के दम पर ही आज हमको बचा रहे हैं कि नहीं। अब तक मैंने जो बातें बोली है वो एकदम प्रैक्टिकल बोली है। आधा तो तुम अब तक एक्सपीरियंस कर चुके होगे और आधे सब करोगे। अगर यही मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बचा हुआ आधा फेस करना पड़े, क्योंकि सच में फिर कहीं के नहीं बचोगे। अब तक बेशक बहुत मज़े किए हैं, लेकिन अब सुधरने का वक्त आ गया है, सब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। मज़े किए कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब भी लगभग 2 महीने बचे हैं। 2 महीने मतलब 60 दिन, और यह काफ़ी है। अभी भी आगे 6 पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बात करूँगा। टेक्निक नंबर 1, ग्रैब द रूल ऑफ 50-50%। इसका मतलब हुआ कि सिलेबस के 50% पोर्शन को पकड़ लेना, जो या तो लास्ट 5 ईयर्स के हैं या जिन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिफाई किया गया है, उन्हें जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, और बचे हुए 50% पोर्शन को कम टाइम और एफर्ट देना है। अक्सर ऐसा होता है, स्टूडेंट्स लास्ट पर सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा करने जाओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम एग्ज़ाम की आखिरी तारीख तक शायद 50% पर तक ही पहुंच पाओ। और दुख की बात यह है कि उनमें से मुश्किल से 5% से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे और तुम्हारा पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उस 50% पोर्शन से पढ़ो जो बुक का फेस को, जैसे कि मैथ्स में ना 10th वालों का एक चैप्टर होता है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले के कुछ एक्सरसाइजेस है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी के बाद वाले क्वेश्चंस और जिन्हें एक्सरसाइजेस है वो इम्पॉर्टेंट है, तो केवल और केवल उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करो। उन पहले वालों को बस देख के और चले जाओ, ये तुम्हें 90% मार्क्स भी दिला सकते हैं ऐसी टेक्निक्स। टेक्निक नंबर 2, टाइम कैन किल योर मार्क्स। टाइम बचाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टैलेंटेड होने के बावजूद भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पूरा अटेम्प्ट हो ही नहीं पाता। अब तुम खुद सोचो यार, 100 मार्क्स के पेपर में सिर्फ 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाए तो शायद 60 नंबर आ जाए, लेकिन अगर अटेम्प्ट पूरा 100 का हुआ तो 90 तो कहीं नहीं गए ना, और कम से कम 80 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी पर ध्यान देते हैं और टाइम को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जब तक ऐसा करेंगे ये बुरी तरह उनके मार्क्स खाएगा। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। लर्न करना, रिवाइज करना सब सही है, लेकिन टाइम के ऊपर प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ बिना मतलब के बहुत सारे मार्क्स गवा दोगे। तो अब बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 3 की ओर। इन 2 महीनों में क्या करें और क्या ना करें, हर चीज़ पता होनी चाहिए जो हमें एग्ज़ाम के आखिरी 2 महीनों में करनी है और नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं जो हमें नहीं करनी है। स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल किसी भी दिन आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कोई ट्रैवल प्लान्स नहीं होना चाहिए, और किसी भी दिन की नींद 9 घंटे से ज़्यादा और 8 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, वरना जितना ज़्यादा याद किया है सब भूल जाओगे। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, वरना बीमार पड़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जो तुम्हारे सारे एफर्ट्स को बुरी तरह खारिज कर देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बीच किसी भी नए स्किल को या नए फेज़ को एक्सपीरियंस नहीं करना है, वरना फोकस हिल जाएगा। तुम्हारी ओवरऑल प्रायोरिटी तुम्हारा सिलेबस ही होना चाहिए। या तो बात हो गई क्या नहीं करना चाहिए, अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को 5 बार ज़रूर सॉल्व करो, आपके 70% मार्क्स तो यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। इस बीच एक अच्छे सर्कल को पकड़ो जिनका फोकस सिर्फ पढ़ाई है। लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, और हमेशा कॉन्सेप्ट को समझ कर चलना। नोट्स और फ्लैश कार्ड से पढ़ना, यह तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचाएगा। टेक्निक नंबर 4, नेमोनिक्स टेक्निक का यूज़ करो। बड़े ही मस्त टेक्निक है ये बॉस, इसके बारे में बता रहा हूँ। यूज़ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिन लोगों के पास अभी बहुत कम टाइम है और उन्हें इतने कम टाइम में बहुत कुछ कवर करना है, उनके लिए यह चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। सबसे पहले समझते हैं कि नेमोनिक्स होता क्या है। व्हाट इज़ नेमोनिक्स? यह एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और यूनिक मानी जाती है। अगर हम किसी कॉम्प्लिकेटेड और टफ चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि किसी बड़े से बड़े फ्रेज़ को या तो रिलेटेबल बनाना जिसे हम कभी भूले ही ना, या फिर उसको टुकड़ों में तोड़कर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ईज़ी करना, जिससे होगा ऐसा कि आपको लंबी चीज़ छोटी लगेगी, आसान लगेगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक फ्रेज़ लेते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न पेल ब्लू। ये मैंने क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से लिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उसमें होता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये फ्रेज़ अगर आपको याद है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न पेल ब्लू, तो ये आपको काफ़ी इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। इस तरीके से याद करोगे कि तो काफ़ी बहुत सारी टफ चीज़ें भी आपको याद हो जाएगी। कुछ लोगों के मन में अब ये सवाल आ रहा होगा, तो क्या भाई हम हर चीज़ का ऐसा फ्रेज़ बनाते बैठेंगे? तो देखो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं करना है। हर चीज़ का ऐसा फ्रेज़ बनाते बैठोगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा और याद करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हर चीज़ तुम्हें डिफ़िकल्ट लगेगी। एजुकेशन बोर्ड भी 20% तक ही मैक्सिमम सिलेबस में टफ़ चीज़ें डालती है, और उनमें भी जो ऐसा होगा जिसे याद करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, केवल इस टेक्निक को इस्तेमाल करके उसे ईज़िली ग्रैब कर लोगे। टेक्निक नंबर 5,
ट्राई टू कवर ऑल ऑब्जेक्टिव्स रादर देन सब्जेक्टिव्स। अगर कभी वेटेज चेक करोगे ना तो पता चलेगा पास होने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स जो सिर्फ 1 वर्ड होते हैं, अगर सारे बुक के करने बैठोगे ना एक साथ तब भी मुश्किल से 10 दिन लगेगा। हर 80 या 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 20 to 30 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। तो कितनी अच्छी बात है अगर हम इसे पहले ही कर लेते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट में करोगे ना तो पैनिक करने लगोगे, तो हो सकता है कन्फ्यूज़न के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर बैठो। इसलिए अब भी वक्त है, तसल्ली से सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लो और एक बार ये हो जाए तो फिर सब्जेक्टिव्स करना चालू करो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक पेपर प्रॉपर स्पीड देगी तुम्हारे प्रोग्रेस को और मज़ा भी आएगा। जब ऐसा करोगे तब स्कोर 30 to 40 पर से ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं लास्ट टेक्निक, जो है कि टेक्निक नंबर 6, लर्न रिवाइज एंड रिपीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब चीज़ों के बाद में लास्ट में बस एक पॉइंट बचता है और वो है लर्न रिवाइज एंड डू रिपीट अगेन। लोग क्या करते हैं, सीखते हैं फिर उसको एक बार रिवाइज करते हैं और रख देते हैं। अरे भाई, एक बार में तो कोई फेवरेट फिल्म भी याद नहीं होती। ये तो रियल लाइफ के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। चीज़ों को सीखने के बाद उसे लास्ट मिनट तक रिपीट करना है। जितना ज़्यादा हो सके इसे रिपीट करो। कंसिस्टेंसी में लैक करते हो तुम सारे, रेगुलरली पढ़ते रहो, लर्न करो, उसको रिवाइज करो और फिर रिपीट करो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ टॉप मारने से तुम्हें किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।